क्योंकि वह महिला अंधी थी। उसका पति उससे नफरत करता था और हद तो तब हो गई जब उसने नौकरानी को उसे घर से निकाल देने का आदेश दे दिया। मूसलाधार बारिश में वह बेबस होकर सड़क पर बैठी थी। तभी उसे याद आया कि उसकी एक जुड़वां बहन है जो एक बड़ी कंपनी की सीईओ है और उसने उसकी शरण लेने का फैसला किया। लेकिन अंधी होने के कारण रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और ड्राइवर डर कर भाग गया। सौभाग्य से उसकी बहन समय पर पहुंच गई। पति के घर में वर्षों से झेली गई बेइज्जती के बारे में जानकर बहन ने ठान लिया कि वह जीजा को भारी कीमत चुकवाएगी। इसलिए पहले उसने अपनी बहन को सुरक्षित जगह पर ठहराया और फिर खुद उसका रूप धारण कर पति के घर लौट आई। घर पहुंचते ही निर्दयी नौकरानी ने उसका मजाक उड़ाया और उसे असफल पत्नी बताया। लेकिन अगले ही पल महिला ने अपने सहायक को आदेश देकर उस घमंडी नौकरानी को सबक सिखाया और जोर से ऐलान किया कि वह ही इस घर की एकमात्र मालकिन है। साथ ही सभी नौकरों को अपनी औकात याद रखने की चेतावनी दी और सीधे विला के अंदर चली गई। शाम को जब पति घर लौटा तो नौकरानी ने तुरंत जाकर झूठी शिकायत की कि महिला बदतमीज हो गई है और उसे सजा दी है। यह सुनकर पति गुस्से में महिला पर चिल्लाने लगा और अपने ही घर में अकड़ दिखाने का आरोप लगाया। लेकिन तभी सहायक ने आगे बढ़कर उसे सबक सिखाया और पल भर में काबू में कर लिया। इसी दौरान पति की मां आ गई और बेटे की हालत देखकर महिला को डांटने लगी, लेकिन सहायक ने उसे भी रोक दिया। नौकरानी ने महिला पर बदतमीज होने का इल्जाम लगाया, जिस पर महिला ने ठंडे स्वर में कहा कि इस घर में जितने भी लोग हैं सब उसके पैसों पर पल रहे हैं, इसलिए सबको उसकी बात माननी होगी। अगले ही पल उसने सास का हाथ पकड़ लिया और कहा कि अब वह धीरे धीरे सबको सबक सिखाएगी। फिर सबके सामने ऐलान किया कि आज से इस आदमी का पूरा परिवार उसका नौकर होगा और वह अपनी बहन के साथ हुई हर बेइज्जती का हिसाब चुकता करेगी। यह कहकर वह पूरे आत्मविश्वास और घमंड के साथ वहां से चली गई। लेकिन महिला में आए इस बड़े बदलाव को देखकर पति और उसका परिवार शक में पड़ गया और उन्होंने उसकी दौलत हड़पने का एक नया तरीका सोचने लगा।